Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is major abiotic factor, and our major abiotic factor fourth is soil. We already discussed about three major abiotic factor. One is that was temperature, the second was water, third was light. Now this is going to be fourth factor, that is soil. This video is going to be very important for exam point of view. Question may come from this part in exam also. Therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर। मेजर एबायोटिक फैक्टर में फोर्थ नंबर पे आता है सोयल। ऑलरेडी इससे पहले हम तीन फैक्टर्स जो है डिस्कस कर चुके हैं, टेम्परेचर, वाटर और लाइट के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोयल के बारे में, जो कि फोर्थ एबायोटिक फैक्टर है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, आगे भी आ सकता है, तो आपको सब बातें समझने के लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, सब आपको समझ में आ जाएगा। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये भी आपको समझ में आएगा, और साथ में हम सोइल प्रोफाइल भी लास्ट में आपको स्टडी करवाएंगे। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा टॉपिक का डिस्कशन है मेजर एबायोटिक फैक्टर, दैट इज सोयल। इससे पहले हमने जो है यहाँ पे ऑलरेडी तीन फैक्टर डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक रहा था मेजर एबायोटिक फैक्टर, जिसमें हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर से स्टार्ट किया था। इन्वायरमेंटल फैक्टर दो तरह के हो सकते हैं बेटा, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। यहाँ हम एबायोटिक फैक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मेजर एबायोटिक फैक्टर के बारे में, जो कि चार हो सकते हैं। पहला टेम्परेचर, दूसरा वाटर, तीसरा लाइट और फोर्थ सोयल हमारा। यहाँ पे तो सोयल को हम डिस्कस करने वाले हैं। सोयल हमारा जो है फोर्थ एबायोटिक मेजर फैक्टर है। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं बेटा अबाउट सोयल। तो यहाँ पे सोयल के लिए इडेफिक भी बोला जाता है। इडेफिक वर्ड जो यूज़ करते हैं बेटा, वो इडेफिक सोयल के लिए यूज़ किया जाता है। तो इडेफिक फैक्टर्स सोयल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बेटा। सोयल के अंदर मिनरल्स कैसे हैं, सोयल के अंदर एयर कैसी है, सोयल के अंदर जो है वहाँ पे किस तरह का स्लोप है, ये डिपेंड करता है। तो टेक्सचर कैसा है सोयल का, ग्रीन पार्टिकल कैसे हैं, और डिफरेंट करेक्टरिस्टिक और बहुत सारे और पैरामीटर यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि सोयल की वजह से कैसे इम्पैक्ट आ सकता है। तो स्टडी ऑफ सोयल को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? पेडोलॉजी जो है स्टडी ऑफ सोयल को, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है स्टडी ऑफ सोयल, उसको क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? सोयल से रिलेटेड फैक्टर को इडेफिक वर्ड। तो ये दोनों याद रखना। स्टडी ऑफ ब्रांच की जो है वो ब्रांच ऐसी जिसमें स्टडी करते हैं सोयल की, उसको पेडोलॉजी। और अगर सोयल से रिलेटेड फैक्टर बोला जाए तो क्या बोलेंगे? इडेफिक फैक्टर। सोयल क्या होती है बेटा? सोयल की डिफाइन करेंगे, द वेदर्ड अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की वो वेदर्ड अपर मोस्ट लेयर कंटेनिंग मिनरल्स, एयर, वाटर और पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर सारे प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मिनरल्स भी हैं, एयर भी हैं, वाटर भी हैं और पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा। अर्थ क्रस्ट की अपर मोस्ट वेदर्ड लेयर, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सोयल, दैट इज कॉल्ड एज सोयल। तो सोयल समझ में आ गया आपको, अर्थ क्रस्ट की अपर मोस्ट वेदर्ड लेयर जिसके अंदर मिनरल्स भी हों, एयर भी हो, वाटर भी हो, पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी रह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो उसे क्या बोलेंगे? सोयल। अब कह रहा है कि नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल। नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल किस पे डिपेंड करती हैं? एक तो बेटा आपको पता लगे कि वेदरिंग से बनती है। वेदर होकर के कोई रॉक होगी नीचे अर्थ क्रस्ट के, उसकी वेदरिंग होने से एलिमेंट्स लीच हो रहे होंगे और वो ऊपर की तरफ आ रहे होंगे। एयर वाटर जा रही है तो इसके अंदर एयर वाटर भी जा रहा है। तो यहाँ पे वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और वेदरिंग प्रोसेस कैसे हो रही है, किस रेट पे हो रही है, इसी से डिपेंड करेगा कि नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल कैसी हैं। एक तो वहाँ का क्लाइमेट डिसाइड करेगा, दूसरा वेदरिंग प्रोसेस कि वेदर सोयल इज़ ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री। तो सोयल वहाँ ट्रांसपोर्ट होके आ रही है ज़्यादा या फिर सेडिमेंट्री है। तो इसलिए यहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस का रोल रहेगा बेटा फॉर डिसाइडिंग नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल। और साथ में सोयल डेवलपमेंट कैसे हुआ है ये भी मैटर करेगा, कि डेवलपमेंट ऑफ सोयल कैसे हुआ है ये भी डिसाइड करेगा नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोयल। तो ये तीनों मिलाकर के यहाँ पे क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस एंड हाउ सोयल डेवलपमेंट अकर्ड, तो ये साइड डिसाइड करेगा नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोयल। अब कहता है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ द सोयल जो है, जैसे करेक्टरिस्टिक में बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपने देखा भी अलग अलग टाइप की सोयल होती है। इसमें सोयल कंपोजिशन कैसी है, किस किस एलिमेंट से बनी हुई है, किस टाइप के कंपाउंड से बनी हुई है, ग्रेन साइज ऑफ पार्टिकल्स कैसा है उस सोयल का, एग्रीगेशन उनकी आपस की पैकिंग कैसी है, बॉन्डिंग कैसी है, ग्रेन पार्टिकल्स की टाइटली पैक्ड हैं, लूजली पैक्ड हैं, या किस तरह की इंट्रैक्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोयल जो है, जिसमें सोयल कंपोजिशन किन किन एलिमेंट कंपाउंड से बनी है, ग्रेन साइज ऑफ सोयल पार्टिकल कैसा है,
एग्रीगेशन फिर उनकी आपस की पैकिंग कैसी है, बॉन्डिंग कैसी है ग्रेन पार्टिकल्स की। तो ये सारे करैक्टरिस्टिक हैं, ये डिटरमाइन करते हैं बेटा परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। परकोलेशन का मतलब क्या है, पानी का सीप कर निकल जाना, दो चीज़ों के बीच से अगर पानी होते होते इधर से होते फिर इधर से, तो ये क्या कहलाएगा, आपस में सोयल पार्टिकल्स के बीच में से पानी जा रहा है तो ये परकोलेट हो रहा है बेटा। और साथ में कितना इसके पार्टिकल होल्ड कर पा रहे हैं, तो यहाँ से जो पानी जा रहा था और कितना उसका पार्ट इन्होंने होल्ड कर लिया, इसको क्या बोलेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी अच्छी होगी, जिसका एग्रीगेशन अच्छा हो, जिसका ग्रेन साइज बड़ा हो, ठीक है, और सोयल कंपोजिशन ऐसे ऐसे कंपाउंड है जो वाटर को होल्ड कर रहे हो। तो इसलिए परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सोयल की ये डिपेंड करती है सोयल कंपोजिशन के ऊपर, ग्रेन साइज़ के ऊपर और एग्रीगेशन कैसा है। तो आपको पता है कुछ सॉइल ऐसे ही हैं कि जो ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती हैं और उनके अंदर परकोलेशन धीरे धीरे होता है, कुछ ऐसे जिनमें फास्ट रेट में परकोलेशन होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो इसलिए ये यहाँ पे करैक्टरिस्टिक ऑफ सोइल से डिटरमाइन होगा। अब ये करैक्टरिस्टिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में कुछ और पैरामीटर भी अगर हम जोड़ दें, जैसे कि पीएच सोइल का कैसा है, मिनरल कंपोजिशन फिर कैसी है, और टोपोग्राफी उसका स्लोप कैसा है, किस एरिया में है। तो यहाँ पे अगर ये सारी बातें हम जोड़ दें इसके साथ में करैक्टरिस्टिक के साथ पैरामीटर जैसे कि पीएच, मिनरल्स किस टाइप के हैं और साथ में टोपोग्राफी कैसी है, तो फिर हम डिटरमाइन कर सकते हैं वेजिटेशन इन द एरिया। फिर हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं किस टाइप के प्लांट वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। कैसे बेटा, जैसे हमें कोई बता दे कि इस एरिया में जो सोइल की करैक्टरिस्टिक तो ये हैं, सोइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, फिर उसके बाद में पीएच ये रहती है, मिनरल कंपोजिशन ऐसी है, और साथ में बता दें हमें वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। तो हो सकता है अगर हमने पहले से ही नॉलेज हो तो हम उस एरिया की वेजिटेशन का अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह की वेजिटेशन यहाँ पे मिलेगी, इस तरह के प्लांट यहाँ ग्रो करते मिलेंगे। और साथ में हम बता सकते हैं कि किस तरह के एनिमल्स वहाँ मिलेंगे, जो जिस तरह के प्लांट ग्रो करते हैं उसी के रिलेटेड उसी टाइप के जो है एनिमल्स भी वहाँ पे आकर के सर्वाइव करना शुरू करते हैं। तो वो प्लांट पे ही तो डिपेंड करता है एनिमल्स की लाइफ, क्योंकि प्लांट पे ही तो डिपेंड है एनिमल्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंड रहेंगे एनिमल्स। तो इसलिए एनिमल्स भी किस टाइप के मिलेंगे तो ये डिसाइड कहाँ से हो जाएगा बेटा, ये वहाँ की वेजिटेशन को डिटरमाइन करके बता सकते हैं। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, इकोलॉजिस्ट होते हैं, जिनको ये नॉलेज रहती है, तो वो ईजिली प्रिडिक्ट कर देते हैं, उन्होंने ऑलरेडी वो उस तरह का वहाँ पे सोइल के बारे में देख चुके होंगे, किस किस तरह के प्लांट और एनिमल्स उन्होंने देखे थे, तो उससे वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप बुक में भी जो है इस तरह की करैक्टरिस्टिक को कंपेयर करके बता सकते हैं कि किस तरह की वेजिटेशन या प्लांट या वहाँ पे जो है फ्लोरा और फोना वहाँ का कैसा होने वाला है, किस तरह के ऑर्गेनिज्म वहाँ मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्लोरा और फोना के बारे में, तो फ्लोरा या वेजिटेशन डिटरमाइन हो सकती है, इसी से डिटरमाइन होती है कि करैक्टरिस्टिक और के साथ में सोइल के और साथ में पैरामीटर जो हैं वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं वेजिटेशन को। साथ में टाइप ऑफ एनिमल कैसे होंगे ये वेजिटेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट है कि यार कि सिर्फ लैंड पे नहीं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर भी हमने देख चुके हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट, जोनेसर इन पॉन्ड देखा था, लेक में देखा था। तो सेडिमेंट करैक्टरिस्टिक सोइल तो वहाँ पर भी है, वाटर बॉडी में भी नीचे सोइल तो है ही बेटा, बॉटम में तो सोइल है ही। तो सेडिमेंट करैक्टरिस्टिक जो होते हैं ऑफन डिटरमाइन करते हैं कि टाइप ऑफ बेंथिक, बेंथिक का मतलब क्या है, बॉटम वाला एरिया बेटा जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं जाती है, तो सोइल कॉन्टैक्ट में जो एरिया है वाटर का उसको क्या बोलते हैं, बेंथिक। तो एनिमल क्या बोलेंगे, बेंथिक, टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल दैट थ्राइव देयर। तो ऐसे कौन से बेंथिक एनिमल होंगे जो बॉटम पे, जो वाटर बॉडी के बॉटम पे, पॉन्ड या लेक के बॉटम पे मिलेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये पानी के साथ साथ वहाँ की सोइल पे भी डिपेंड करेगा। जो बॉटम में बेंथिंग ऑर्गेनिज्म है किस टाइप के होंगे जो वहाँ रह रहे होंगे, तो बेटा वहाँ की सोइल भी डिटरमाइन करेगी, इसमें रोल प्ले करने वाली है कि वो क्या उन और एनिमल्स को सपोर्ट कर सकती है सोइल, या उनसे फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो एनिमल्स जो हैं डिसाइड किए जाते हैं सेडिमेंट करैक्टरिस्टिक के द्वारा या सोइल के करैक्टरिस्टिक के द्वारा। तो सिर्फ लैंड पे ही नहीं, ये एनिमल्स जो हैं किस तरह के होंगे, ये एनिमल्स किस तरह के होने वाले हैं डिपेंड कर वाला है वहाँ के करैक्टरिस्टिक ऑफ सोइल के ऊपर। लैंड पे अगर देखोगे तो वहाँ के प्लांट्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, एनिमल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसलिए हमने देखा बेटा सिर्फ लैंड पे टेरेस्ट्रियल में नहीं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी यहाँ पे रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं सोइल।
अब हम पढ़ने वाले हैं सोयल प्रोफाइल। अगर आप किसी प्लांट को जो है निकाल के देखोगे, कोई प्लांट ग्रो कर रहा हो, तो उसके आसपास जो है किस तरह की सोयल आपको देखने को मिलेगी, तो उसको अलग अलग लेयर में यहाँ पे डिवाइड कर लिया गया है, उसी को हम समझने वाले हैं सोयल प्रोफाइल को। देखो बेटा यहाँ पे कितनी प्रोफाइल में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर वाला एरिया क्या कहलाएगा, ओ हॉरिजन, उसके नीचे आएगा ए ओरिजन, उसके ऊपर आएगा बी ओरिजन, उसके नीचे आएगा सी और लास्ट में आएगा आर। तो सबसे नीचे तो आर है बेटा, और सबसे ऊपर वाला ओ ओरिजन है, उसके नीचे ए है, उसके नीचे बी है, उसके नीचे सी है। देखो जहाँ तक रूट्स जा रही हैं वो यहाँ पे O1 O2 और A1 A2 तक रूट्स जाती हैं। यहाँ तक सॉफ्ट एरिया होगा तब ये जा सकती हैं। तो यहाँ पे जो है रूट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, O1 से O2 से A1 A2 तक। अब देखो O1 क्या है, अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल ऊपर वाला सोइल का पार्ट जो अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर मर गया है, अलग हो गया प्लांट से या एनिमल से, वो कहाँ गिरा हुआ एनिमल्स, वो भी सोइल के सरफेस के ऊपर है, कहाँ पे, अनडिकम्पोज्ड फॉर्म में है। O2 में कौन सा जो थोड़ा सा नीचे जाएगा मटेरियल, तो क्या हो जाएगा, जब पार्शियली डिकम्पोज टूट चुका होगा, तो पार्शियली डिकम्पोज मैटर कहाँ मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर आपको O2 वाले में। अब O1 O2 का नाम हमने A1 A2 की तरह ना करे के साथ में ए ओरिजिन से रिलेट किया है, A0 A00, ठीक है। तो A0 ऊपर की तरफ जाएंगे तो 00 हो जाएगा फिर, तो इसलिए इनका नाम इस तरह से ए से भी करके भी कर सकते हैं, ओ से ना करके, अगर आपने देखें तो। फिर देखो पार्शियल डिकम्पोज मैटर फर्दर जो है डिकम्पोज होगा और नीचे जाएगा तो ये ह्यूमस बन चुका होगा। तो ये कौन सी लेयर में मिलेगा, ह्यूमस A1 के अंदर। किस में मिलेगा बेटा, A1 के अंदर। ये ह्यूमस जो है डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है, ये फर्दर डिकम्पोज होगा तो क्या हो जाएगा, ये A2 लेयर में जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा तो इसका एलिवेशन, जो मिनरल्स इसमें से निकलेंगे बेटा, वो मिनरल्स यहाँ पे एलिवेशन वाले एरिया में पहुँच चुके होंगे A2 वाले में। और फाइनली ये मिनरल कहाँ हो सकते हैं, एलिवेशन वाले। तो एलिवेशन और एलिवेशन का मतलब क्या है बेटा, जो ऊपर से आया मटेरियल उसके मिनरल्स आ रहे हैं तो एलिवेशन, और जो नीचे से रॉक से मटेरियल आ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, एलिवेशन। तो यहाँ B1 में वो मटेरियल है जो रॉक से टूट के वेदर होने के बाद अलग होकर के आए हैं, तो एलिवेशन यहाँ पे इनका होगा, और इसका क्या होगा, एलिवेशन। तो यहाँ पे A2 में E वाला है और B1 में कौन सा है, I वाला एलिवेशन है यहाँ पे, और ये एलिवेशन है। तो यहाँ पे जो है, अब नीचे से बात करें तो नीचे से आर रीजन में कौन सी है बेटा, पेरेंट और बेडरॉक, जिसका वेदरिंग हो रहा है, जिससे वेदर होके मिनरल्स आ रहे हैं। फिर सी में कौन सी है बेटा, रॉक विद लार्ज पार्टिकल्स है, तो सी वाले रीजन में ये फर्दर थोड़ा टुकड़े टूट चुके होंगे इसके, तो उस एरिया में क्या होगा कि रॉक विद लार्ज पार्टिकल्स, और ये फर्दर टूट जाएंगे इसके पार्ट, जो यहाँ पे रॉक जो है, तो रॉक विद स्मॉल पार्टिकल्स B2 एरिया में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे बड़े बड़े पीसेज हैं रॉक के, तो पेरेंट या बेड रॉक है, उसे टूटे हुए टुकड़े बोलेंगे सी रीजन में, उसे टूटे हुए B2 रीजन में। तो अगर आप किसी प्लांट की सोइल प्रोफाइल देखोगे तो बेटा इस तरह का कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है, स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ओ से लेकर के आर तक हमने देखा कि ओ में पार्शली अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है, ए के अंदर डिकम्पोज हुआ मैटर ह्यूमस है और एलिवेशन में जा चुका है A2 में। फिर B1 में एलिवेशन जो नीचे से आया मटेरियल, ये फर्दर स्मॉल रॉक जो है फुट टूट करके एलिवेशन होगा, इसका ऊपर की तरफ जाएंगे। और फिर रॉक विद स्मॉल पार्टिकल है B2 में, और C के अंदर रॉक विद लार्ज पार्टिकल और पेरेंट या बेड रॉक R रीजन में देखने को मिलता है। दिस इज़ द सोइल प्रोफाइल जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप नॉर्मली अगर एग्रीकल्चर में देखोगे तो इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने यहाँ पे सोइल के बारे में डिस्कस किया, हमने देखा कि सोइल का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोइल कितनी इंपॉर्टेंट हैं। तो साथ में हमने देखा कि कौन से पैरामीटर के होने से जो है वेजिटेशन और एनिमल्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी बेंथिक एनिमल्स किस तरह के होंगे, तो ये सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक सोइल पे डिपेंड करेगा। और फिर हमने सोइल प्रोफाइल के बारे में स्टडी किया। तो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन बेटा डायरेक्टली आए हुए हैं, जैसे कि नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे, वेदरिंग पे और सोइल डेवलपमेंट पे। तो तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं बेटा, सोइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन है, और ये क्या डिटरमाइन करते हैं, पर्कुलेशन या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। कैरेक्टरिस्टिक के साथ में पैरामीटर कौन से, पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी, तो ये वेजिटेशन को डिटरमाइन करेगा, और साथ में वहाँ के एनिमल्स कैसे होने वाली हैं। सेम एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सेडिमेंट या सोइल जो है वाटर के साथ डिटरमाइन करेगी बेंथिक एनिमल बॉटम में कौन से होंगे। और फिर बेटा ये डिफरेंट जोन ओ से लेकर के आर तक जो अरेंज करवा सकता है आपसे। तो टॉप मोस्ट ओ आएगा, उसके नीचे ए आएगा, उसके नीचे बी, ए बी सी हो जाएगा ये, फिर आर हो जाएगा लास्ट में। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपसे ये भी पता ह्यूमस कौन से लेयर में मिलता है, तो A1 के अंदर
आपको ये याद रखना है, पार्शियल डिकम्पोज्ड O2 के अंदर, अनडिकम्पोज्ड O1 के अंदर। तो यहाँ तक आपको एटलीस्ट ये सारा याद रखना है कि यहाँ तक क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम के अंदर, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी अबाउट दिस मेजर एबायोटिक फैक्टर सॉइल के साथ में, और इसी के साथ हमारा मेजर एबायोटिक फैक्टर वाला यहाँ पे टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।